नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागो। आपके साथ मैं शमा खान। इस खास खबर धर्म से कम तक में आपका स्वागत है। जगन्नाथ रथ यात्रा, पहले रथ पूजा, इसके बाद सोने की झाड़ू से बुहारे की रस्म, फिर रथ में घोड़े जोड़ने के बाद शुरू होती है यात्रा। नीम और नारियल की लकड़ी से बनते हैं रथ। ओडिशा के 10 पल्ला के जंगलों में लाई जाती हैं ये लकड़ियाँ। सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाती है तेरियातिया। सूरज डूबने से पहले भगवान पहुँचते हैं गुंडीचा मंदिर। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 12 जुलाई को हो रही है। इस दिन ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा रथ में बैठकर जगन्नाथ मंदिर में गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये उनकी मौसी का घर है। परंपरा के मुताबिक तीनों यहाँ एक हफ्ते तक ठहरते हैं। रथ यात्रा का ये उत्सव हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आयोजित किया जाता है। इस रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ पुरी के नगर भ्रमण कराया जाता है। रथ यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि यूनेस्को ने पुरी शहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इस दिन सूर्योदय से पहले ही रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो जाती है, जिसमें भगवान को खिचड़ी भोग के बाद रथ प्रतिष्ठा और अन्य विधियां होती है। फिर सेवादार भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों को रस्सियों से जरी रथों तक लाते हैं। ये रस्सियां साल भर भगवान के पहने हुए कपड़ों से बनती है। फिर रथों की पूजा की जाती है और प्रतिमाओं का श्रृंगार होता है। इसके बाद स्थानीय राजघराने के महाराज छोरा पोरा की परंपरा पूरी करते हैं। इसमें सोने की झाड़ू से रथों को बुहारा जाता है। ये रस्म करीब 40 मिनट तक की होती है। फिर रथों की सीढ़ियों को खोला जाता है और भगवान बलभद्र के रथ से काले, बहन सुभद्रा के रथ से भूरे और भगवान जगन्नाथ के रथ से सफेद घोड़े जोड़े जाते हैं। सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ, बीच में बहन सुभद्रा और आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इस दिन सूरज डूबने से पहले तीनों रथ गुंडीचा मंदिर यानी मौसी बाड़ी पहुंचते हैं। भगवान यहाँ 7 दिन तक रहते हैं। यूँ तो ये अवधि 9 दिन की है। इसमें 2 दिन आने जाने के हैं। इसके बाद देवशयानी एकादशी को घूरती यात्रा होती है। नीम और नारियल की लकड़ी से बनते हैं रथ। रथ बनाने के लिए लकड़ी का इंतजाम ओडिशा सरकार की ओर से किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए ओडिशा के 10 पल्ला में जंगलों से लकड़ियां लाई जाती है। रथ बनाने के लिए लकड़ी के करीब 4000 टुकड़ों की जरूरत होती है। राज्यों में लकड़ी और पेड़ों की संख्या कम हो ना, इसके लिए सरकार ने 1999 में पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया था। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ नारियल की लकड़ी से बनाए जाते हैं क्योंकि ये वजन में भी अन्य लकड़ियों से हल्के होते हैं और इसे आसानी से खींचा जा सकता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है और ये दूसरे रथों से आकार में भी बड़ा होता है। ये तीनों रथों में सबसे आखिर में होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ, इनके रथ को गुरुध्वज, कपिध्वज और नंदीध्वज भी कहते हैं। ये 16 पहियों का और तकरीबन 13 मीटर ऊंचा होता है। इनमें सफेद घोड़े होते हैं जिनके नाम शंख, बलाक, श्वेत और हरि श्वेत है। रथ के सारथी का नाम दारुक है। रथ पर हनुमान जी और नरसिम्हा सिंह देव की प्रतीक मूर्ति होती है। रथ पर रक्षा का प्रतीक सुदर्शन स्तंभ भी होता है। इस रथ की रक्षा करने वाले गरुड़ है। रथ के झंडे को त्रिलोक वाहिनी और रस्सी को शेखचूड़ कहते हैं। इसे सजाने में लगभग 1100 मीटर कपड़ा लगता है। बलभद्र का रथ, इसके रथ का नाम ताल ध्वज है, जिस पर भगवान शिव की प्रतीक मूर्ति होती है। इस रथ की सुरक्षा करने वाले में वासुदेव और सारथी मातली होते हैं। रथ के झंडे को उनानी कहते हैं। इसके घोड़े का नाम त्रिब्बा, घोरा, दृढ़ शर्मा और स्वर्णनावा है। ये सभी नीले रंग के होते हैं। ये रथ लगभग 13.2 मीटर ऊंचा और 14 पहियों वाला होता है, जो कि लाल हरे रंग के कपड़े और लकड़ी के 763 टुकड़ों का बना होता है। सुभद्रा का रथ, इनके रथ का नाम देवदलन है। रथ पर देवी दुर्गा की प्रतीक मूर्ति भी बनाई जाती है। इसकी रक्षक जय दुर्गा और सारथी अर्जुन है। रथ के झंडे का नाम नंदिबिक होता है। इसमें रोचिक, मोचिक, जीता और प्राजिता नाम के घोड़े होते हैं। घोड़ों का रंग हल्का भूरा होता है। ये खींचने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। ये रथ करीब 12.9 मीटर ऊंचा और 12 पहियों वाला होता है, जो कि लाल काले कपड़े के साथ लकड़ी के 953 टुकड़ों से बना होता है।